भगवत गीता हमारे जीवन के लिए बहुत अहम भूमिका है। हम श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में उतारते हैं, हमारे जीवन जो है आगे से आगे सफल होने लगता है। हमें सभी को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और सभी से निवेदन है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है हमें जीवन में उतारना भी चाहिए। किसी चीज को सिर्फ सुनने से सफल नहीं होता है। किसी भी चीज को आप कुछ भी करते हैं सिर्फ सुन लेने से सफल नहीं होता है, उसको करना होता है। कोई भी पढ़ाई करते हैं, खाली सुन लेने से थोड़ी होता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, खाली सुनने से नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब हम श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो सुनने के साथ साथ पढ़ करके उसको जीवन में क्या करना होगा, उतारना पड़ेगा, तभी हमें फल मिलेगा। सिर्फ आप ये कहते हैं कि हम भागवत सुन के आगे कि हमें तो कोई फल ही नहीं मिल रहा, हमें कुछ हमारे जीवन को सुधार नहीं हुआ, मैं तो रोज ही सुनता हूँ, रोज ही गीता भागवत सुनता हूँ। सुनने से नहीं होगा, आपको जीवन में सुन करके, जो सुन करके आए, जो सीख करके आए, उसको जीवन में क्या करना होगा, उतारना होगा। तब जाकर के आपको उसका फल मिलेगा, आप उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हम जीवन में जो दुख आता है, दुखों को दूर कैसे करें। हम श्रीमद् भगवत की गीता द्वारा, गीता से ही हम जीवन से जो हमारे संकट है, जो दुख है, हम दूर कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के सहारा से हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम सुखी बना सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, सत्य है ये बात। आप इधर सुन करके इधर निकाल लेते हो, आप ये बात है, सत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुख संपत्ति ज्ञान आवे। जब हम कभी भगवान के पास जाते हैं, हम क्या मांगते हैं? हमेशा सुख मांगते हैं, हमारी खुशी, आनंद और सुख ही मांगते रहते हैं हमेशा। हम भगवान के पास जाकर के क्या करते हैं? एक्सचेंज की ऑफर देते हैं, भगवान मैं आपके लड्डू प्रसाद हम इतना कर दूंगा कि आप मेरे ये काम करवा दीजिए प्रभु। हमेशा हम क्या करते हैं? मांगते ही रहते हैं। जब भी कोई जाता है कुछ ना कुछ मांगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जितना सुख चाहिए उतना दुख भी आपको लेना पड़ेगा, दुख भी मिलेगा। सुख और दुख ये क्या होता है? दो कदम है, दो पार्ट है। आपके जीवन में सुख आया तो दुख तो आएगा ही आएगा। जैसे हमारे इस संसार में जन्म लिए, जो भी जीव यहाँ पे जन्म लेता है उसका मृत्यु तो तय है, सभी को मालूम है। इसका मृत्यु क्या है? तय है। इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख है तो सुख तो आएगा ही आएगा, और सुख हमारे को हमेशा चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दुख तो है ही, दुख तो आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बैलेंस रख के चलना चाहिए। ज्यादा कुछ मांगो ही मत, बैलेंस रख के चलो। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, सिर्फ अर्जुन को नहीं सुना रहे थे, हमारे सभी के लिए है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये हमारी सभी के लिए है। भगवान ने सभी के लिए, हमारे लिए भी सुना है। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं इस बारे में? दूसरी अध्याय में 15वां श्लोक है, यही तथ्यन्ते पुरुषो पुरुषभ सम दुख सुख धीरज सो मृत्युवाय कल्पत्य। इसका क्या अर्थ है? सुख और दुख में जो विचलती नहीं होता है, इन दोनों में समभाव रखता है, समभाव बैलेंस रखता है, वह निश्चिंत रूप में मुक्ति के योग्य है। वो निश्चिंत रूप में सफल मिलेगा उसको, आपकी सफलता है। आप हमेशा एक ही चीज मत मांगो। अभी भी कोई भी ऐसी विचित्र समस्या या संकट की समस्या हो, उस समय क्या करना चाहिए इंसान को? हमेशा क्या करना चाहिए? धीरज रखना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? धीरज रखना चाहिए। सोच समझ करके विचार लेनी चाहिए। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी
रामायण में भी कहा है। तुलसीदास जी ने क्या कहा रामायण में? पत काल परीक्षा चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये रामायण में लिखा है। मतलब आपत्ति काल में, जो आपत्ति काल होता है, हमारी समय का जो समय ऐसी आती है कभी कभी जिंदगी में, आपत्ति काल में, दुखों के समय में 4 चीजों की परीक्षा होती है हमेशा हमारे जीवन में। उस समय क्या होता है? परीक्षा की समय होती है, संकट की घड़ी में। उस टाइम हमें धीरज रख करके, एकदम मजबूताई सोच विचार करके हमें वो समय निकालना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये 4 चीजें हैं, हमेशा धीरज रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जहीं विधि रखे राम ताहीं विधि रही। तो क्या है इसका मतलब? जैसे हमें भगवान रखते हैं, जैसे भगवान जैसे भी हमें जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ दिया है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? भगवान के हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दीजिए हमेशा भगवान के। अब कितने जने आप मंदिर जा करके हमेशा भगवान के आप धन्यवाद करने जाते हैं, भगवान के तारीफ करने जाते हैं। भगवान की कितनी बार तारीफ करते हैं आप जितनी बार आप सिर्फ मांगते रहते हो। जब भी आपको कोई फल मिलता है, आप कितने बार आप भगवान को तारीफ करते हो, भगवान के तारीफ करते हो, भगवान के धन्यवाद देते हो? कोई नहीं देता। लेकिन हमेशा हमें भगवान के धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के हमेशा हमें धन्यवाद देना चाहिए। किसी भी हाल में हो, हमेशा हमें जैसे भी हाल, दुख हो चाहे सुख है, हमेशा आपको दुख में भी आपको खुश होना है, ना कि दुखी होकर के आपको परेशान होना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुख में भी खुश रहता है और वो भगवान के हमेशा धन्यवाद करता है। भगवान ने जो दिया हमें और हमारे लिए जो हो रहा है, वो सब कुछ सही के लिए करते हैं। भगवान जो करते हैं हमारे लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये समझ लीजिए, भगवान ने कुछ हमारे जीवन में कुछ दुख आया, आपने सोचा कि ऐसे दुख आया, भगवान ने हमें दुख दिया इतना कुछ करने के बाद, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो आपके कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। हमेशा आप नेगेटिव में सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोच करके चलेंगे तो आपको दुख का एहसास नहीं होगा। तो इसको समझदार कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। तो हमेशा हमें भगवान के शुक्रगुजार करनी चाहिए।